श्री स्वाभिमान ट्रस्ट के संयोजक आशीष पाठक के नेतृत्व में आज शाहजहांपुर के परशुरामपुरी को पर्यटन स्थल एवं रामायण सर्किट में शामिल करने की सभी परशुराम भक्तों ने मांग की है। शाहजहांपुर में एक मीटिंग हुई है, जो परशुराम भक्तों ने एक मीटिंग की थी और आज जानेंगे कि आखिर जो आशीष पाठक है शाहजहांपुर से, वो लगातार परशुरामपुरी को, जलालाबाद को परशुरामपुरी दर्जा मिलने की बात करते हैं। कितनी लड़ाई उनकी चल रही है और किस तरह से वो आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ये बताइए सर। सबसे बड़ी बात है कि परशुरामपुरी की बात करते हैं आप, जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित किया जाए, अभी तक नहीं हो पाया। लड़ाई कब तक चलेगी? ये केवल परशुरामपुरी घोषित होने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उसको धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और अभी 15 स्थान जो पूरे भारतवर्ष के रामायण सर्किट में शामिल किए गए हैं, उन स्थानों में चाहे वो अयोध्या का हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो, या कर्नाटक का हम्पी हो और तमिलनाडु का रामेश्वरम हो, इन सब स्थानों के साथ साथ 15 स्थान जो शामिल किए गए हैं, उसमें एक 16वां स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली का भी होना चाहिए, तो यानी कि रामायण सर्किट में उसको शामिल किया जाए। ये केवल हमारी आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ ये विकास का विषय है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली सर्व प्रमाणित है कि वहाँ पर है, और भगवान परशुराम रामायण के एक मुख्य पात्र हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक मुख्य पात्र जो रामायण के हैं, जो हमारे 6वें अवतार हैं विष्णु के, भगवान के, हम उनको भगवान मानते हैं पूरा सनातनी समाज, उनको रामायण सर्किट से दूर क्यों कर दिया गया? उनको रामायण सर्किट में उनके जन्म स्थान को क्यों नहीं जोड़ा गया? और अगर ये जोड़ा नहीं जाता है और अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं होती है, तो निश्चित मानिए कि इस बार सरकार ये जान ले कि अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं होगी, रामायण सर्किट में शामिल नहीं होगी, तो हम सब वोट नहीं देंगे। जलालाबाद में भी मुख्यमंत्री आए थे, बातचीत हुई, जितिन प्रसाद भी वहाँ पर मौजूद थे, बात भी हुई, लेकिन क्या बात हुई थी कुछ बताएंगे? देखिए, जलालाबाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, तो हम लोगों की बड़ी उम्मीदें जागी थी कि अगर परशुरामपुरी में वो आए हैं तो निश्चित है भगवान परशुराम जी की जो हम लोगों की बरसों पुरानी मांग है, उसको वो स्वीकार करेंगे और हमारा भगवान परशुराम जन्मस्थली को सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कह के कि भगवान ये परशुराम जी की तपोस्थली है, ये तपोस्थली से पहले भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, ये उनको जान लेना चाहिए। और वो योगी हैं, बाबा हैं, सनातन धर्म के द्योतक हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ये पता भी होना चाहिए। दूसरा रहा जितिन प्रसाद जी का, उन्होंने ये मन से कहा, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री हैं। इस पूरे जनपद में 5-5 विधायक हैं, 3-3 मंत्री रहे हैं, अभी भी एक कद्दावर नेता मंत्री हैं। उसके बाद भी अगर परशुराम जन्मस्थली की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो इसमें किसकी गलती है? कहाँ पर कमी है? और इस मांग को अगर स्वीकार नहीं किया जा रहा, तो निश्चित मानिए इसलिए कि शायद क्या हम लोग वोट बैंक नहीं बने अभी इसलिए। तो इस बार समझ लीजिए कि इस बार हम वोट बैंक भी बनेंगे, हमारे सर भी दिखेंगे, और अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है, तो निश्चित मानिए कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे और पूरे समाज को जागृत करेंगे कि इनका बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल। तो ये बताइए, जितिन प्रसाद एक ब्राह्मणों के बड़े चेहरा गिने जाते हैं, पूरे प्रदेश में उनको एक कैबिनेट का दर्जा भी मिला है, उसके बाद शाहजहांपुर से वो आते भी हैं, और शाहजहांपुर की जो जलालाबाद है परशुरामपुरी, उसको नहीं दर्जा नहीं मिल पा रहा है। मेरा तो मानना यह है कि जब तक हम आम जनमानस को जागरूक नहीं कर पाएंगे, तब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और आम जनमानस को हम तब जागरूक कर पाएंगे जब लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए कि परशुराम जी जो हैं केवल ब्राह्मणों के ही देवता हैं, वो तो सब समाज के देवता हैं। तो अगर ये बात सबके दिमाग में आ जाएगी और हम लोग एकजुटता से अपनी बात को रखेंगे, तो हमें लगता है कि हमारी ये मुहिम ज़्यादा दिनों तक नहीं हमें चलानी पड़ेगी और हमारी मांग मान ली जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब किसी भी चौराहे का, किसी भी जगह का नाम बदला जा सकता है, तो जो चीज़ हमारी प्रमाणिक है उसको घोषित करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बीजेपी के एक जुझारू कार्यकर्ता भी हैं, आपसे सवाल मेरा ये है, और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण भी हैं, तो क्या लगता है कि आज किस तरह की यहाँ पर बातचीत हुई, आप लोगों में किस तरह की बातचीत हुई, आगे की रणनीति क्या तैयार की आप लोगों ने? देखिए, रणनीति सबसे प्रमुख मांग ये है, जैसी भाई साहब सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान परशुराम चूँकि अवतार हैं और ये पूरा विश्व जानता है, धर्म ग्रंथ और हर चीज़ में उसका वो चीज़ें हैं, तो उस स्थल को पहले तो पर्यटन स्थल घोषित हो, रामायण सर्किट में शामिल हो, और ये सभी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं सरकार से भी एक आम नागरिक के नाते और कार्यकर्ता के नाते मांग करता हूं कि तत्काल वहां पर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये आम जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ है, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। अयोध्या, मथुरा, काशी का अगर विकास हो सकता है, तो भगवान परशुराम भी हमारे अवतार हैं, तो उनका प्रमुखता से और शीघ्रता से वहाँ पर
वो सब किया जाना चाहिए। भगवान परशुराम के बिल्कुल। तो यहाँ पर लोग हैं। एक बात कहनी है, हम सामाजिक कार्यकर्ता, राजीव शुक्ला हमारा नाम है। अगर राम सर्किट तब तक अधूरा है जब तक परशुराम स्थली उसमें सम्मिलित नहीं होगी। हमारा ये मानना है कि अगर इस तरीके से अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम मोहल्ले मोहल्ले में हर उसमें अपने आदमी तैयार करेंगे और अपने सभासद के अपने चुनाव लड़ाएंगे और उनको जिताएंगे। और हो सकता है आने वाले दिनों में हम अपना विधायक भी तैयार करें जो हमारी बात को आगे ले जाके मजबूती के साथ रखे। आप अपना विधायक भी लड़ा सकते हैं। सर एक चीज़ है, आप बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा, ये बताइए कि परशुराम जलालाबाद को परशुरामपुरी बनाने के लिए आप लोग कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली घोषित होनी चाहिए और रामायण सर्किट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। उदित जी क्या कहेंगे कुछ? हम यही कहेंगे कि ये तो एक छलावा कहिए या फिर एक वोट बैंक की राजनीति कहिए कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर में 4 मंत्री हैं, उसके बाद भी यहाँ पे परशुरामपुरी को रामायण सर्किट में नहीं दर्ज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? ये क्या केवल ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए है या उनको बहलाने फसलाने के लिए है? कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन रामायण सर्किट में अभी भी जबकि 15 जो हैं स्थल घोषित हो चुके हैं, लेकिन हम आखिर परशुरामपुरी को क्यों रामायण सर्किट में लिया गया है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? क्या केवल हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है? अगर ऐसा रहा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और जब तक रामायण सर्किट में परशुरामपुरी को घोषित नहीं किया जाएगा ये आंदोलन तीव्रता से चलेगा। आज शाहजहाँपुर में एक मीटिंग हुई है, जो परशुराम भक्तों ने एक मीटिंग की थी और आज जानेंगे कि आखिर जो असित पाठक है शाहजहाँपुर से, वो लगातार परशुरामपुरी को, जलालाबाद को परशुरामपुरी दर्जा मिलने की बात करते हैं। कितनी लड़ाई उनकी चल रही है और किस तरह से वो आगे की लड़ाई लड़ेंगे, ये बताइए सर। सबसे बड़ी बात है कि परशुरामपुरी की बात करते हैं आप, जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित किया जाए, अभी तक नहीं हो पाया। लड़ाई कब तक चलेगी? ये केवल परशुरामपुरी घोषित होने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है उसको धार्मिक पर्यटन स्थल घोषित किया जाए। और अभी 15 स्थान जो पूरे भारतवर्ष के रामायण सर्किट में शामिल किए गए हैं, उन स्थानों में चाहे वो अयोध्या का हो, चित्रकूट हो, प्रयागराज हो या कर्नाटक का हम्पी हो और तमिलनाडु का रामेश्वरम हो, इन सब स्थानों के साथ साथ 15 स्थान जो शामिल किए गए हैं उसमें एक 16वां स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली का भी होना चाहिए, तो यानी कि रामायण सर्किट में उसको शामिल किया जाए। ये केवल हमारे आस्था का विषय तो है ही, लेकिन आस्था के साथ साथ ये विकास का विषय है। भगवान परशुराम की जन्मस्थली सर्व प्रमाणित है कि वहाँ पर है और भगवान परशुराम रामायण के एक मुख्य पात्र हैं। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एक मुख्य पात्र जो रामायण के हैं, जो हमारे 6वें अवतार हैं विष्णु के, भगवान के, हम उनको भगवान मानते हैं पूरा सनातनी समाज, उनको रामायण सर्किट से दूर क्यों कर दिया गया? उनको रामायण सर्किट में उनके जन्म स्थान को क्यों नहीं जोड़ा गया? और अगर ये जोड़ा नहीं जाता है और अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं होती है तो निश्चित मानिए कि इस बार सरकार ये जान ले कि अगर पर्यटन स्थल घोषित नहीं होगी, रामायण सर्किट में शामिल नहीं होगी, तो हम सब वोट नहीं देंगे। जलालाबाद में भी मुख्यमंत्री आए थे, बातचीत हुई, जितिन प्रसाद भी वहाँ पर मौजूद थे, बात भी हुई, लेकिन क्या बात हुई थी कुछ बताएंगे? देखिए, जलालाबाद में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे तो हम लोगों की बड़ी उम्मीदें जागी थी कि अगर परशुरामपुरी में वो आए हैं तो निश्चित है भगवान परशुराम जी की जो हम लोगों की बरसों पुरानी मांग है उसको वो स्वीकार करेंगे और हमारा भगवान परशुराम जन्मस्थली को सम्मान देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कह के कि भगवान ये परशुराम जी की तपोस्थली है, ये तपोस्थली से पहले भगवान परशुराम की जन्मस्थली है, ये उनको जान लेना चाहिए। और वो योगी हैं, बाबा हैं, सनातन धर्म के द्योतक हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ये पता भी होना चाहिए। दूसरा रहा जितिन प्रसाद जी का, उन्होंने ये मन से कहा, लेकिन वो खुद मुख्यमंत्री हैं। इस पूरे जनपद में 5-5 विधायक हैं, 3-3 मंत्री रहे हैं, अभी भी एक कद्दावर नेता मंत्री हैं। उसके बाद भी अगर परशुराम जन्मस्थली की मांग को स्वीकार नहीं किया जा रहा तो इसमें किसकी गलती है? कहाँ पर कमी है? और इस मांग को अगर स्वीकार नहीं किया जा रहा तो निश्चित मानिए इसलिए कि शायद क्या हम लोग वोट बैंक नहीं बने अभी इसलिए। तो इस बार समझ लीजिए कि इस बार हम वोट बैंक भी बनेंगे, हमारे सर भी दिखेंगे, और अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो निश्चित मानिए कि इस बार हम लोग वोट नहीं देंगे और पूरे समाज को जागृत करेंगे कि इनका बहिष्कार किया जाए। बिल्कुल। तो ये बताइए, जितिन प्रसाद एक ब्राह्मणों के बड़े चेहरा गिने जाते हैं, पूरे प्रदेश में उनको एक कैबिनेट का दर्जा भी मिला है, उसके बाद शाहजहाँपुर से वो आते भी हैं, और शाहजहाँपुर की जो जलालाबाद है परशुरामपुरी, उसको नहीं दर्जा नहीं मिल पा रहा है। मेरा तो मानना यह है कि जब तक हम आम जनमानस को जागरूक नहीं कर पाएंगे तब तक ये हमारी मांग पूरी नहीं होगी। और आम जनमानस को हम तब जागरूक कर पाएंगे जब लोगों के मन से ये भ्रम निकल जाए कि परशुराम जी जो हैं केवल ब्राह्मणों के ही देवता हैं।
वो तो सब समाज के देवता हैं। तो अगर ये बात सबके दिमाग में आ जाएगी और हम लोग एकजुटता से अपनी बात को रखेंगे तो हमें लगता है कि हमारी ये मुहिम ज़्यादा दिनों तक नहीं हमें चलानी पड़ेगी और हमारी मांग मान ली जाएगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब किसी भी चौराहे का किसी भी जगह का नाम बदला जा सकता है तो जो चीज़ हमारी प्रमाणिक है उसको घोषित करने में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आप बीजेपी के एक जुझारू कार्यकर्ता भी हैं, आपसे सवाल मेरा ये है, और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण भी हैं, तो क्या लगता है कि आज किस तरह की यहाँ पर बातचीत हुई, आप लोगों में किस तरह की बातचीत हुई, आगे की रणनीति क्या तैयार की आप लोगों ने? देखिए, रणनीति सबसे प्रमुख मांग ये है, जैसी भाई साहब सभी लोग प्रयास कर रहे हैं कि भगवान परशुराम चूँकि अवतार हैं और ये पूरा विश्व जानता है, धर्म ग्रंथ और हर चीज़ में उसका वो चीज़ें हैं, तो उस स्थल को पहले तो पर्यटन स्थल घोषित हो, रामायण सर्किट में शामिल हो, और ये सभी समाज के लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं सरकार से भी एक आम नागरिक के नाते और कार्यकर्ता के नाते मांग करता हूं कि तत्काल वहां पर ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ये आम जनमानस से जुड़ी हुई चीज़ है, धर्म से जुड़ी हुई चीज़ है। अयोध्या, मथुरा, काशी का अगर विकास हो सकता है तो भगवान परशुराम भी हमारे अवतार हैं, तो उनका प्रमुखता से और शीघ्रता से वहाँ पर वो सब किया जाना चाहिए। भगवान परशुराम के बिल्कुल। तो यहाँ पर लोग हैं, एक बात कहनी है, हम सामाजिक कार्यकर्ता, राजीव शुक्ला हमारा नाम है। अगर राम सर्किट तब तक अधूरा है जब तक परशुराम स्थली उसमें सम्मिलित नहीं होगी। हमारा ये मानना है कि अगर इस तरीके से अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम मोहल्ले मोहल्ले में हर उसमें अपने आदमी तैयार करेंगे और अपने सभासद के अपने चुनाव लड़ाएंगे और उनको जिताएंगे, और हो सकता है आने वाले दिनों में हम अपना विधायक भी तैयार करें जो हमारी बात को आगे ले जाके मजबूती के साथ रखे। आप अपना विधायक भी लड़ा सकते हैं। सर, एक चीज़ है, आप बुजुर्ग हैं सबसे ज़्यादा, ये बताइए कि परशुराम जलालाबाद को परशुरामपुरी बनाने के लिए आप लोग कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। भगवान परशुराम की जन्मस्थली घोषित होनी चाहिए और रामायण सर्किट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल। उदित जी क्या कहेंगे कुछ? हम यही कहेंगे कि ये तो एक छलावा कहिए या फिर एक वोट बैंक की राजनीति कहिए कि हमारे जनपद शाहजहाँपुर में 4 मंत्री हैं, उसके बाद भी यहाँ पे परशुरामपुरी को रामायण सर्किट में नहीं दर्ज किया गया है। आखिर ऐसा क्यों? ये क्या केवल ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए है या उनको बहलाने फसलाने के लिए है? कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन रामायण सर्किट में अभी भी जबकि 15 जो हैं स्थल घोषित हो चुके हैं, लेकिन हम आखिर परशुरामपुरी को क्यों रामायण सर्किट में लिया गया है? आखिर ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? क्या केवल हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है? अगर ऐसा रहा तो हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और जब तक रामायण सर्किट में परशुरामपुरी को घोषित नहीं किया जाएगा ये आंदोलन तीव्रता से जारी रहेगा। असित जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि अभी आपने जलालाबाद में कुछ पर्चे बांटे थे, वो किस चीज़ के पर्चे थे, क्या उसमें संदेश दिया गया था? उसमें ये 2 संदेश दिया गया। एक जो संदेश दिया तो मुख्य संदेश ये था कि आस्था के साथ साथ विकास भी, यानी भगवान परशुराम की जन्मस्थली पर्यटन स्थल घोषित हो, रामायण सर्किट में शामिल हो, ये हमारी आस्था भी है और इसके साथ विकास भी आएगा। क्योंकि परशुरामपुरी में जब ये पर्यटन स्थल घोषित होगी, रामायण सर्किट में शामिल होगी, तो जिस तरीके से अयोध्या में, वाराणसी में, प्रयागराज में, चित्रकूट में, हम्पी में, रामेश्वरम में, ऐसे 15 स्थानों पर एयरपोर्ट बन रहे हैं। जहाँ एयरपोर्ट नहीं है वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनेगा। उसके साथ साथ वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाया जा रहा है। तो अगर ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र और एयरपोर्ट जिस जनपद में आ जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि उसमें विकास कितना होगा। आप अयोध्या में देखिए ज़मीनों के रेट कितने बढ़ गए। आज अयोध्या में कितने बड़े बड़े होटल, 7 स्टार 5 स्टार होटल खुलने लगे हैं। आज वहाँ पर रोजगार की सबसे ज़्यादा संभावना अगर देखी जाए तो आप वाराणसी और क्या नाम अयोध्या में हो रही है। तो अगर परशुराम जन्मस्थली यहाँ घोषित हो गई तो जिन 15 स्थानों में विकास की गंगा बहेगी तो हमारे जनपद में भी बहेगी। तो ये केवल आस्था ही नहीं है, ये हमारे जनपद के विकास की बात है। और इस विकास की बात में जो भी रोड़ा आएगा, जो हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, हम इस बार उसको क्षमा करने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, आप क्षमा करने वाले नहीं हैं। एक चीज़ बताइए सुमित जी, क्या लगता है कि पहले ब्राह्मण चेतना परिषद जो है लगातार बात करती थी कि जलालाबाद को परशुरामपुरी घोषित किया जाए, दर्जा मिले, पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, लेकिन अब क्या हो रहा है? ब्राह्मण चेतना परिषद कहाँ गायब हो गई है? देखो, भगवान परशुराम की जो स्थली है वह ये सर्व समाज के भगवान हैं। भगवान परशुराम 6ठे अवतार हैं विष्णु के, और ये खाली ब्राह्मणों के ही भगवान नहीं हैं, सभी के हैं। तो ये आस्था का विषय है, और जो भी जैसे ब्राह्मण चेतना मंच है उनको भी इस बात को आगे आना चाहिए,
खुल के आना चाहिए, क्योंकि वो तो पूरा अपना चला रहे थे। और इसमें नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ अब क्या हो गया उनको पहले से? अब नहीं, अब उनको इस समय देखो, हमारे जो ब्राह्मण चेतना परिषद के जो माननीय संरक्षक जो जितिन प्रसाद जी रहे हैं, तो अब तो मंत्री भी हैं, उनको भरपूर आवाज़ उठानी चाहिए। ये क्यों, ये एक पूरा विश्व का एक बहुत बड़ा जैसे कि स्थल बन सकता बने यहाँ पे, क्योंकि जैसे कि भगवान राम 7वें अवतार हैं विष्णु के, भगवान परशुराम 6ठे अवतार हैं। तो ये जो है आस्था, तो ये तो सभी की है ना भगवान परशुराम में, इसमें कोई जातगत नहीं, ये सभी के भगवान हैं। ये तो एक, बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं भगवान परशुराम ब्राह्मणों की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक कैसे फूट डाली गई है, ब्राह्मणों बिस्वा का भी फूट डाला, वो भी किसने डाला, वो जो क्या नाम, अकबर ने। तो कोई बिस्वा नहीं। आप जब इतिहास पुराना उठाओगे तो इसमें खाली क्या है, हमारे सनातन धर्म से लोग छेड़छाड़ किए लोगों ने। आज जब पीछे आप जाओगे तो सभी एक हैं और कर्म से ब्राह्मण होता है हमेशा। तो आज जो है हमारी भी यही मांग है कि सर्व समाज के भगवान परशुराम हैं, और वहाँ पे इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए, और ताकि सरकार का भी एक बहुत बड़ा इसमें रोल होगा। और इस समय तो सरकार सनातन धर्म के लिए इतना काम कर रही है कि इससे अच्छी सरकार काम कोई दूसरी कर भी नहीं सकती है। बिल्कुल नहीं कर पाएगी। उमरिया से आप कह रहे थे भी हम कुछ लोगों को लेकर के एक जलालाबाद तक मंदिर तक जाएंगे, परशुरामपुरी तक जाएंगे, तो कितने लोग होंगे आपके साथ में? किस तरह की रणनीति वो तैयार की आपने? देखिए, परशुरामपुरी के एक घर से व्यक्ति वहाँ लोग आएंगे, वहाँ पर महिलाएं भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे। और यह उमरिया से लेके और परशुरामपुरी तक की 7 किलोमीटर के मंदिर तक की यात्रा रहेगी। इस यात्रा का मेन मकसद है कि पूरे समाज को जागरूक करना, और ज़मीन पर, क्योंकि ये जो सरकार है ये सर देखती है, इसको मुद्दा कितना अच्छा है, समाज के लिए हित में है अहित में है, इससे उससे मतलब नहीं होता। वही देखती है कि सर कितने हैं इस मुद्दे के साथ, क्योंकि वो सर को वोट बैंक के साथ जोड़ती है। तो अगर उनको ये चाहिए कि वो वोट बैंक भी दिखे, सर भी दिखे, तो उसके लिए हम लोग इस यात्रा को निकालने को तैयार हैं। और ये यात्रा केवल परशुरामपुरी में नहीं निकलेगी, ये पूरे जनपद में निकलेगी और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में निकाली जाएगी, क्योंकि परशुराम जन्मस्थली केवल परशुरामपुरी के लिए नहीं या शाहपुर जनपद के लिए नहीं, पूरे देश के और पूरे प्रदेश के ब्रह्म समाज के लोगों के साथ साथ सनातनी समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और इसमें सरकार, क्योंकि मानी जाती है सनातनी धर्म को मानने वाली सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, तो मुझे लगता है कि अगर वो मान लेगी तो हम उसके साथ हैं। अगर नहीं मानेगी तो मैं फिर कह रहा हूँ कि हम उसके खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, जैसे हमने पूर्ववर्ती सरकारों के साथ खड़ा होकर उनको जड़ से उखाड़ फेंका। जितिन प्रसाद जब विपक्ष में थे तो लगातार बात करते थे कि परशुरामपुरी को जो है परिषद घोषित किया जाए, अब क्या हो गया है? जय श्री परशुराम। देखिए, ऐसा है, जितिन प्रसाद जी ने ब्राह्मण समाज के लिए पहले कई मुद्दे उठाए और उन्होंने एकजुटता भी दिखाई ब्राह्मण समाज को जोड़ने की, लेकिन अब वो इस समय भाजपा में आ गए हैं और उन्हें मंत्री भी बनाया गया है। तो उन्होंने अभी इस विषय में कोई अपना पक्ष नहीं रखा है, और मैं उनसे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक रखें और शासन तक रखें और इसको आगे उठाएं कि हमारी जन्मभूमि जो है परशुराम भगवान की, उसको तीर्थस्थली घोषित किया जाए और रामायण सर्किट में उसको जोड़ा जाए। और इसके लिए जो पाठक जी ने मुहिम चलाई है अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हम सभी भाई जितना भी हो सकेगा, इसमें व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं, जन समुदाय की आवश्यकता है, और जिसे हम सब मिलकर के एकजुट होकर के सब लोग जुड़ेंगे और हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करके अपनी बात शासन प्रशासन तक लाएंगे, और हर हद तक इसको हम जन्मस्थली और रामायण सर्किट में जोड़ने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। जय श्री परशुराम। ये थे हमारे साथ जो परशुराम के भक्त हैं, इन्होंने साफ तौर से अपनी बात रखी और ये भी कहा कि अगर जलालाबाद को परशुरामपुरी का दर्जा नहीं मिला, परिषद नहीं घोषित किया गया, तो शायद इस बार चुनाव में बीजेपी को ये हराएंगे। इनकी ये मुहिम होगी। दीपक दीक्षित, देश की खबर।